हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में लेक्चर नंबर 5 आपका डील कर रहा है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को हम स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसका मीनिंग क्या है। इसके बाद बहुत ही फेमस स्टोरी है हेंज की, जिसके ऊपर ये सारी की सारी जो थ्योरी है वो बेस्ड है। हेंज ने ही क्या दिए थे, स्टेजेस दी थी जिससे किसी एक पर्सन की क्या होती है, मोरल डेवलपमेंट होती है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, उनको लेवल नहीं पता होते हैं, स्टेजेस के बारे में नहीं पता होता है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेजेस कितनी होती हैं, तो वो 3 स्टेजेस जनरली बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेवल जो है वो 3 होते हैं और स्टेजेस यहाँ पे 6 होती हैं। हर एक लेवल जो है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है। इसके बाद देखेंगे कि आप इन स्टेजेस को किस तरीके से याद कर सकते हो, तो यहाँ पे हम एक ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हेंज की जो स्टोरी थी उसने किस तरीके से मोरल डेवलपमेंट को क्या किया था, अचीव किया था। एंड साथ ही साथ एंड में हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या थी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल रहेगा टीचर का कि वो बच्चों में किस तरीके से मोरल डेवलपमेंट का विकास कर सके। अब इसमें सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या कहता है इसमें कि चाइल्ड को मोरल एजुकेशन इस तरीके से देनी है हमने कि वो क्या कर सके, उसमें एक एबिलिटी आ सके ताकि वो सोच सके कि क्या सही है एंड क्या गलत है। अब यहाँ पे जो कोलबर्ग थे वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे बताया था कि हर एक चाइल्ड जो है डिफरेंट स्टेज को वो क्रॉस करता है और उस तरीके से उसकी मोरल डेवलपमेंट जो है वो होती है। अब जो यहाँ ये जो कोलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो बेसिकली आया था हेंज की स्टोरी के साथ। अब ये बेसिकली स्टोरी कहती क्या है कि हेंज की वाइफ है यूरोप में, और उसकी वाइफ को एक स्पेशल काइंड का कैंसर से वो क्या है, पीड़ित है। वो तो बहुत ही करीब है वो अपनी डेथ के, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग है जो कि डॉक्टर को ये लगता है कि इस ड्रग से उसकी लाइफ जो है वो बच सकती है। अब बेसिकली ये जो ड्रग थी वो क्या थी, एक फॉर्म थी रेडियम की, और जिस ड्रगिस्ट ने इसको बनाया था वो भी उसी सेम टाउन में क्या करता था, वहाँ पे रहता था। लेकिन जो ये ड्रग बनी थी, अब इस ड्रग को बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रेडियम की। अब साइंस स्टूडेंट जो हैं वो ये समझते हैं कि जो रेडियम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जो ड्रगिस्ट था उसने ये जो रेडियम था वो $200 में ख़रीदा था, और जब इसने इससे ये मेडिसिन बना ली तो इसने इसके चार्ज किए थे $2000, मीन्स वो 10 टाइम्स ज़्यादा चार्ज कर रहा था, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी वो जो हेंज था उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस ड्रग को खरीद सके। वो हर किसी के पास जाता है मनी को बोरो करने के लिए, लेकिन उसके पास जो है $1000 भी कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो ड्रगिस्ट को बोलता है कि उसकी वाइफ जो है वो मर रही है, तो आप इस ड्रग को बहुत ही कम प्राइस पे मुझे बेच दो। लेकिन जो ड्रगिस्ट था वो क्या कहता है कि नहीं, मैंने ये मेडिसिन बनाई है और यही मेडिसिन से मैं आने वाले फ्यूचर में पैसा कमाऊंगा। अब ये बात सुनकर जो हेंज जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है, और वो क्या करता है कि जो ड्रगिस्ट था उसके स्टोर को वो तोड़ देता है और उस ड्रग को वो चोरी कर लेता है अपनी वाइफ के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो मोरल डेवलपमेंट का जो केस है वो किस तरीके से आता है। अब मेडिसिन जो है चोरी करना क्या होता है, इलीगल होता है, लॉ के अगेंस्ट है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं कि हेंज को क्या वो स्टोर तोड़ना चाहिए था और अपनी वाइफ के लिए वो ड्रग जो है उसको स्टील करनी चाहिए थी। अगर करनी चाहिए थी तो क्यों करनी चाहिए थी, अगर नहीं करनी चाहिए थी तो क्यों नहीं करनी चाहिए थी। ये वाई एंड वाई नॉट में ही जो सारी स्टेजेस हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये थी कि अगर वो ड्रग्स को स्टील नहीं करता है, ड्रग्स अगर वो नहीं चुराता है, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि उसको जो है वो क्या करने पड़ेंगे। ये क्या हुआ, एक लॉ को तोड़ना हुआ। सेकंड यहाँ पे बात होगी कि अगर वो ड्रग्स को चुराता है तो साथ ही साथ वो जो पनिशमेंट उसको मिलेगी उसको भी क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। थर्ड जो था कि ड्रग्स को वो चुरा भी ले और जेल भी ना जाए, क्योंकि उसने ड्रग्स चुराए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की जान को बचाने के लिए, और ये क्या है, उसके बावजूद भी अगर उसको जेल जाना पड़े तो ये क्या है, एक तरीके का अनफेयर होगा।
अब यही क्वेश्चंस थे जिसकी वजह से ये मोरल डेवलपमेंट जो कोलबर्ग्स ने थ्योरी बनाई थी कि किस किस तरीके से जो चाइल्ड में मोरल डेवलपमेंट का विकास होता है वो किस तरीके से होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं चाइल्ड की मोरल डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, जितना बच्चा छोटा होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब भी हम बात करते हैं, और डिफरेंट एजेस पे ये अलग अलग होते हैं। लेकिन ये होते किस तरीके से हैं, सीक्वेंशियल होते हैं ये। अब जो लेवल हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और स्टेजेस कितनी हैं, 6 हैं। अब इन्हीं स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल जो है आपका वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का, जो कि कब तक होता है, 3 to 7 ईयर्स में। अब इसमें जो 2 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकेंड स्टेज है यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 8 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स तक होता है। और इसमें जो 2 स्टेजेस आती हैं, स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड स्टेज नंबर 4 है यहाँ पे मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। बात करते हैं लेवल 3 की, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 18+ अडल्टहुड में ये सब होता है। यहाँ पे स्टेज नंबर 5 जो है वो बोलती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसके बाद स्टेज 6 लास्ट आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये लेवल जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है और ये जो है यहाँ पे स्टेजेस क्या बोलती हैं। अब लेवल 1 है आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 3 ईयर से 7 ईयर्स तक के बच्चों में पाई जाती है। स्टेज 1 बोलती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, कि इस एज में बच्चा जो है इतना ज़्यादा उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि वो कहना मानता है अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पनिशमेंट नहीं चाहता है। वो पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करता है, कहना मानता है। अगर उसको पनिशमेंट मिल जाती है तो उसको ये पता होता है कि उसने ही कुछ गलत किया होगा, तभी क्या मिली है, उसको पनिशमेंट मिली है। तो इस स्टेज तक बच्चा जो है वो कुछ इस तरीके की थिंकिंग करता है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती है। इसके बाद स्टेज नंबर 2 जो है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में, यहाँ पे चाइल्ड जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि जो टीचर उसको बता रहा है वो क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड जो है अपना होमवर्क करता है तो टीचर जो है रिवॉर्ड में क्या करते हैं, उसको वेरी गुड बोलते हैं, राइट। और अगर वो होमवर्क नहीं करके आता है तो उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट। पनिशमेंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम फिजिकल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 2 स्टेजेस यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे बेसिकली बोल क्या रही हैं कि जो हमने पनिशमेंट है वो क्या करनी है, यहाँ पे अवॉइड करनी है। बच्चे को कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है। बच्चे को अगर पनिशमेंट देंगे तो जो उसकी मोरल डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और बच्चे का सही जो मोरल डेवलपमेंट है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है। सेकेंड लेवल है यहाँ पे कन्वेंशनल मोरालिटी का, जो कि 8 ईयर से 13 ईयर्स तक होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टेज नंबर 3 आ रही है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे चाइल्ड जो है उसको ये समझ में आ जाता है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और एप्रिसिएशन किस तरीके से दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल गुड बॉय एटीट्यूड, यहाँ पे जो है अब उसको पता है कि अगर वो कुछ अच्छा काम करेगा तो उसको सारे क्या बोलेंगे, गुड बॉय बोलेंगे। तो ये गुड बॉय का एटीट्यूड जो है उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है शेयरिंग ऑफ फूड जब करेगा तब भी टीचर्स उसको क्या बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद जो है वो कुछ इस तरीके से आंसर देने की कोशिश करता है ताकि उसको क्या मिल सके, उसकी एप्रिसिएशन मिल सके। इसके बाद जो है स्टेज नंबर 4 आती है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यहाँ पे चाइल्ड जो है इतना समझ आता है कि जो सोसाइटी है उसके भी क्या है, कुछ रूल्स हैं, वो उनके हिसाब से क्या होती हैं, जजमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए लॉ को, ताकि वो कोई गिल्ट फील ना करे। फॉर एग्जांपल उसको पता है कि मुझे किसी को भी मारना या पीटना नहीं है, किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, और जो भी मेरे नेशन के टुवर्ड्स जो ड्यूटीज़ हैं मुझे वो परफॉर्म करनी है। लेकिन यहाँ तक बच्चा जो है 8
ईयर से लेकर 13 ईयर्स तक ही है यहाँ पे। तो ये जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स उसमें भरे जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों के द्वारा भरे जा रहे हैं। या तो उसके पेरेंट्स उसको ये सब सिखा रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ उसको सिखा रहे हैं, या तो उसके टीचर या बड़े भाई जो हैं ये उसको उसके ऊपर इम्पोज की जा रही हैं। उसको अभी इतनी ज़्यादा इंटरनल, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी जो मोरालिटी है वो अभी तक इंटरनल नहीं हुई है। तो यहाँ पे इन स्टेजेस में, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज में यहाँ पे क्या बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे बच्चे का एक सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है। अब हर तरीके की स्टेजेस में आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कोहलबर्ग की थ्योरी में कौन सी स्टेजेस पर आता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है लेवल 3 की बात करते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि 18+ और ये आगे आपकी एज के साथ साथ बढ़ती रहती है। अब ये जो है आपकी स्टेज नंबर 5 है, जो कि कहती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब यहाँ पे चाइल्ड को इतना समझ आ जाता है कि रूल्स तो ठीक हैं, रूल्स ज़्यादातर ठीक ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लॉस के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी हमें लॉ के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, जिस तरीके से हेंज ने किया था। उसने अपनी वाइफ की लाइफ को बचाने के लिए क्या किया था, रूल ब्रेक किए थे और वो ड्रग को क्या कर लिया था, स्टील कर लिया था। इसके बाद स्टेज नंबर 6 आती है, जो कि कहती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब ये जो स्टेज है ये सब में नहीं होती है, बहुत ही कम रेयर पीपल ही इसे अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे चाइल्ड जो है वो ये समझ आता है कि मोरालिटी जो होती है, ईमानदारी जो है, मोरालिटी जो है, राइट, वो इंटरनल है, राइट। वो कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता, या कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो के ऊपर ये बेस्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये मोरालिटी जो है सिर्फ आपके अंदर से आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से भगत सिंह थे, राजगुरु थे, एंड जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या किया था, रूल्स के अगेंस्ट किए थे। जो भी लॉ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे उनको वो तोड़ा था। और भी तोड़ा क्यों था, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि हमारे देश को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये जो है ये काफ़ी कम ही लोग जो हैं इस स्टेज को पार कर पाते हैं। ओनली 10 to 15% ही इस स्टेज तक आ पाते हैं मोरल डेवलपमेंट के केस में, राइट। तो ये जो स्टेज है 5th and 6th स्टेज में है, यहाँ पे लॉ एंड ऑरल मोरालिटी जो है वो देखी जाती है। अब हेंज की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या थी, देखिए स्टेज नंबर 1 में क्या था, या तो वो क्या करे, ओबीडियंस करे। स्टेज नंबर 1 जो है ओबीडियंस की। हेंज को जो है वो क्या नहीं करनी चाहिए, मेडिसिन जो है वो चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इसको क्या बना देंगी, वो इसको एक बैड पर्सन बना देंगी। ये हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। या जैसे हमने पढ़ा था, उसे ये चोरी करनी चाहिए थी, वाई एंड वाई नॉट। तो ये वही स्टेजेस के आंसर्स हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या बोल रहा था कि हेंज को ये मेडिसिन नहीं चोरी करनी चाहिए, क्योंकि वो इसको क्या बनाएंगी, बैड पर्सन। या हेंज को ये मेडिसिन चोरी करनी चाहिए थी, क्योंकि $200 जो इसका प्राइस था, लेकिन जो ड्रगिस्ट है उसने इसका प्राइस क्या लगाया था, $2000 लगाया था, राइट। तो ये जो है उसने यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो है वो वर्थ नहीं था इस मेडिसिन के लिए, तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए, इस मेडिसिन को चोरी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ड्रग को चोरी कर रहा है, कोई और चीज़ उसने स्टोर से नहीं चुराई है। सेकेंड स्टेज क्या बोलती है, सेल्फ इंटरेस्ट, कि हेंज को ये मेडिसिन चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत खुश होगा अगर वो अपनी वाइफ की जो लाइफ है उसको सेव कर लेता है। तो यहाँ पे जो है उसको जो है क्या मिल जाएगी, यहाँ पे उसको जेल भी हो सकती है। ये उसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि वो खुश भी हो जाएगा कि उसकी वाइफ की लाइफ बच चुकी है, और वो जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। या हेंज को ये चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेल जाना क्या है, एक बहुत बड़ा बुरा काम है, क्योंकि जेल जो है वो क्या है, एक तरीके का बहुत बुरा प्लेस है। स्टेज नंबर 3 कन्फर्मिटी की बात करते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि हेंज को ये मेडिसिन चोरी करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ को इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर ये मेडिसिन चोरी कर लेता है तो वो उसको क्या बनाएगी, एक अच्छा हस्बैंड बनाएगी। सेकेंड, वाई नॉट जो भी है, हेंज जो है वो ये चोरी, उसको मेडिसिन जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टीलिंग जो है वो क्या है, बुरा है, और वो जो है वो क्रिमिनल तो नहीं है, तो इसलिए आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते।
इसके बाद स्टेज नंबर 4 लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है। हेंज को ये मेडिसिन चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी क्या है, इलीगल है। और इसके बाद जो है जो हमारा लॉ कहता है वो क्या बोलता है कि स्टीलिंग जो है पूरी तरीके से बंद है। अब हेंज जो है सेकंड इसका क्या हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर में कि हेंज को ये मेडिसिन चोरी कर लेनी चाहिए और उसको जो भी इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी उसने वो उसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 5 दैट इज़ ह्यूमन राइट। अब हेंज को ये मेडिसिन जो है वो चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति का राइट है कि वो अच्छे तरीके से जी पाए। उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या करना पड़े, चोरी करनी पड़े तो वो कर सकता है क्योंकि ये क्या है, उसका राइट है, राइट टू लिव है। सेकंड क्या है कि हेंज को ये चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट ने जो है वो क्या है, उनके पास भी एक फेयर कंपनसेशन का राइट है कि वो जब भी मेडिसिन बनाते हैं तो वो उस मेडिसिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या की होती है, मेहनत की होती है, तो उस मेडिसिन का कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। ये ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। स्टेज नंबर 6 यहाँ पे बोलती है यूनिवर्सल ह्यूमन एथिक्स की कि हेंज को ये मेडिसिन चोरी करनी चाहिए क्योंकि अपनी वाइफ की लाइफ को सेव करना क्या है, ज़्यादा फंडामेंटल वैल्यू है। हेंज को ये मेडिसिन चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी वाइफ को ही इस मेडिसिन की ज़रूरत है, हो सकता है किसी और को भी इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसके पास $2000 से ज़्यादा पैसे हों और उसको वो आसानी से पे कर पाए क्योंकि दूसरों की लाइफ भी क्या है, उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हेंज ने क्या किया था, हेंज जो है यूनिवर्सल ह्यूमन एथिक्स के स्टेज को पार कर गया था मॉरल डेवलपमेंट की और उसने ये मेडिसिन जो है वो चोरी कर ली थी क्योंकि उसे ये लगता था क्योंकि जो सेविंग अ लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हमें कभी कभी रूल्स तोड़ने भी पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है, ऑल शूज़ इन गोल्ड लुक सुपर प्रिटी। अब ऑल जो है वो क्या होता है, अवॉइडिंग पनिशमेंट, जो हमने स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। शूज़ यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं। गोल्ड जो है गुड बॉय एटीट्यूड आता है। फिर आता है लुक मीन्स लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मानना पड़ता है उसको, चाहे उसने गलती भी की हो। उसके बाद आता है सुपर मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके का कि सोसाइटी में उसको बांध कर ही क्या करने हैं, रूल जो है वो फॉलो करने हैं। उसके बाद है प्रिटी मीन्स प्रिंसिपल, जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है क्योंकि मोरालिटी जो है वो क्या है, इंटरनल है, नॉट बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या कहती हैं कि टीचर का रोल किस तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चों में जो है मोरल डेवलपमेंट जो है वो आसानी से हम डेवलप कर पाएँ। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, टीचर्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करे डिस्कशंस में कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। इसके बाद जो है क्वेश्चंस होने चाहिए बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के ऊपर, जिससे उनकी क्या होती है, मॉरल रीजनिंग होती हैं। और इस थिंकिंग प्रोसेस जो है बच्चों में जितनी ज़्यादा डेवलप होती है, बच्चे उतना ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और इन्हीं 2 मेथड से बच्चों की जो है मॉरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।